हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिहार बीपीएससी ने जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्राइमरी टीचर है, सेकेंडरी या हाई स्कूल में जो टीचर है उनके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है रिलीज हो चुका है। तो ये आपको बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो क्या है एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो सिलेबस है इसमें जीएस को काफ़ी महत्व दिया गया है इस बार के सिलेबस में। इसके अलावा जैसे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जैसे आपने सीटेट दिया होगा और क्या बोलते हैं केवीएस दिया होगा, तो उसमें आपको पेडागोजी पूछी जाती है। बट बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया उसमें पेडागोजी पूछी ही नहीं जाएगी, उसका क्या है कि जिक्र ही नहीं है। तो थोड़ा सा आधा अधूरा सा सिलेबस है। वैसे तो बिहार और यूपी में कभी भी एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, नोटिफिकेशन कभी भी क्लियर नहीं आता। तो क्योंकि इनके सिलेबस में एक चीज़ और है कि निगेटिव मार्किंग लिख दिया गया है, लेकिन बट क्या है कितना है ये भगवान जाने, ये नहीं पता है किसी को कि कितना निगेटिव मार्किंग आपका कटेगा नंबर। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम लोग पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपका पैटर्न होगा कि आपका पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट में आपका होगा ये लैंग्वेज पोर्शन, देख रहे हैं, देखिए इसमें लैंग्वेज पोर्शन है आपका, ये आपका क्वालिफाइंग होगा जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। पार्ट फर्स्ट में 25 नंबर होंगे और पार्ट सेकंड में 75 नंबर। 25 नंबर में आपका हो जाएगा इंग्लिश और 75 नंबर में आपका होगा हिंदी लैंग्वेज, उर्दू, बंगाली, आपके जो भी मतलब लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हो। ये आपका 75 नंबर के। तो टोटल मिला के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाले हैं और 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक, 2 घंटे का पेपर है। फिर टोटल मार्क्स में है आपका ये 100 है। पेपर फर्स्ट 25 नंबर, पेपर सेकेंड 75 नंबर। तो ये आपको क्वालिफाई करना है जिसमें से आपको 30% आपको लाना है, ठीक। तो ये आपका कंपल्सरी है। तो पढ़ के तो यही लग रहा है कि इसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी, ये क्वालिफाइंग है बस। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप पेपर सेकंड दे पाओगे। एटलीस्ट 30% आपको स्कोर करना है। इसमें भी कैटेगरीज की बात कही गई है। अगर आप महिला हैं तो 32% टोटल पेपर में लाना ही होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर मेरिट बनती है तो मेरिट के हिसाब से होगी चीज़ें, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद है सेकंड पेपर जो है सेकंड, इसमें जनरल स्टडी की बात कही है, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150, ये भी 2 घंटे का पेपर है और टोटल मार्क्स 150 के हैं। ये प्राइमरी टीचर के लिए है। तो इसमें क्या बात की गई कि जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस बार के सिलेबस में। तो जनरल स्टडीज़ का मतलब हो गया कि इसमें मैथ्स भी हो गए, ठीक है, मैथ्स हो गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारे ही आ जाते हैं आपके जनरल स्टडी में, जीएस वाले पोर्शन में, ठीक। तो ये आ गए। तो ये आपके 150 नंबर का है। तो इसमें प्रॉपर क्या है, आपको स्कोर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसी के बेस पर मेरिट बनेगी। अगर मेरिट बनाएंगे तो अगर क्वालिफाई की बात कर रहे हैं तो तब देखेंगे। अब देखते हैं मेरिट बनाते हैं इसके बेस पे या कैसे बनाते हैं। लेकिन जनरल स्टडी आपका 150 नंबर का है और फर्स्ट जो पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपका ये जनरल स्टडी हो गया, उसके बाद जैसे आप पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन हो गया, वैसे ही पेपर सेकंड जो होगा में जो आप हायर सेकेंडरी में के लिए जाते हैं या सेकेंडरी लेवल के लिए जाते हैं, तो हाई स्कूल टीचर या सेकेंडरी तो वहाँ आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस जनरल स्टडीज़ हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, जिसमें सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ ये आपके जुड़ जाएंगे इसमें। बाकी फर्स्ट पेपर जो पार्ट फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, वो कॉमन हो गए सभी के लिए। इसमें आपका और जो सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है तो वो आपका सब्जेक्ट प्लस जनरल स्टडीज़ ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। और ये भी क्या है, 150 मार्क्स के
पार्ट फर्स्ट 100 नंबर के और पार्ट सेकेंड 50, 2 आवर्स। और ये सेम चीज़ दिया है कि पार्ट फर्स्ट 100 मार्क्स के और पार्ट सेकेंड 50 मार्क्स के हैं, ठीक। तो ये आपको हो गया सब्जेक्ट। उसी तरीके से आपका हो गया हायर स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। इसमें भी आपका सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़। ये भी 150 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स के होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो बीपीएससी ने सिलेबस को जारी कर दिया है। और एक बात और है कि ये क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम। इसका क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे MCQ बेस्ड, और जो एवरी एक रॉन्ग क्वेश्चन पे अब जितना भी हो 1/4 हो या जो भी होता है ना 0.33 करके, तो वो आपका बताया नहीं है, अब वो तो वही लोग बताएंगे ना। उसके बाद दिया गया है आपका उसके बाद है आपका ये कुछ कैटेगरीज को डिवाइड किया गया कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निशक्तता से ग्रस्त मतलब दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये कैटेगरीज में आपको इतना लाना अनिवार्य है। कुछ जनरल कैटेगरीज के लिए हैं, OBC के लिए हैं और SC ST जो भी हैं। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। उसके बाद है ये सब हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो आपका इतना ही था सिलेबस में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना अब सिलेबस जारी कर दिया। तो आप जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं बिहार टीचर के लिए, तो अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है टीचर के लिए, ठीक है। फिर वीडियो कैसी लगी हो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।